ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? बस इसी एक लाइन ने आग में घी डाल दिया। जहां कुछ लोग बोले आकाश में सच कड़वा होता है, वहीं दूसरी तरफ नारियों ने इसे चरित्र हनन कहकर घेर लिया। इस सेक्शन में हम समझेंगे प्रेमानंद महाराज ने कौन से शब्द कहे और किस सवाल के जवाब में ऐसा बयान दिया गया। सभा में बैठी एक महिला सवाल पूछती है, कैमरे चल रहे हैं, और महाराज बोल पड़ते हैं, जब लड़कियां 4-4 लड़कों से रिश्ता बनाती हैं तो पवित्रता कहां बचेगी? इसी बयान ने कथा को कथा नहीं विवाद बना दिया। भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये वही संत हैं जो राधा कृष्ण की पवित्रता की मिसाल दिया करते थे। क्या अब हर लड़की पर शक किया जाएगा? अगर आपने ये बयान पूरा नहीं सुना तो आप पूरे विवाद की सच्चाई से दूर रहेंगे। ये आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? महाराज ने ये बात किस संदर्भ में कही और क्या वाकई वो नारी विरोधी हैं? क्यों विवादों में घिरे प्रेमानंद महाराज? ऐसा क्या कहा इन्होंने लड़कियों के चरित्र को लेकर जिससे महिला समाज भड़क उठा? क्यों अनिरुद्धाचार्य के बाद अब प्रेमानंद जी बने लोगों के गुस्से का शिकार? प्रेमानंद ने क्यों कहा 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं? ऐसा क्या किया था अनिरुद्धाचार्य ने जो उन्हें माफी मांगनी पड़ी? कौन सी ऑडियो से मचा बवाल? आइए आज बिल्कुल शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज अगर हम आपसे भारत के टॉप 10 कथावाचकों के नाम पूछें तो इस लिस्ट में 2 नाम जरूर शामिल होंगे। पहले हैं प्रेमानंद महाराज और दूसरे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जिनकी फैन फॉलोइंग आज देश से लेकर विदेशों तक में फैली हुई है। आज भारतीय जितने लगाव से इनके भजन कीर्तन और कथा सुनते हैं, उतनी ही इनकी दीवानगी विदेशी नागरिकों के बीच भी देखने को मिलती है। और प्रेमानंद महाराज की झलक पाने के लिए तो लोग उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इन्हें भगवान का अवतार तक मानते हैं। लेकिन क्या आप इनका असली नाम जानते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इनके भक्तों में से सिर्फ 10% लोग ही इनके असली नाम से वाकिफ हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के अखरी गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रेमानंद महाराज का मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय है, जिन्हें आज दुनिया प्रेमानंद जी महाराज के नाम से पुकारती है। प्रेमानंद महाराज उस ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां दादा पिता और मां सब लोग भगवान की आराधना में लीन रहते थे, और घर के पवित्र माहौल ने ही प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिकता की ज्योति जला दी। जिसके बाद प्रेमानंद जी ने भी स्कूली शिक्षा को प्राथमिकता न देकर आध्यात्मिकता की ओर रुख किया और 5वीं कक्षा से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त के साथ प्रेमानंद की रुचि सनातन और धार्मिक किताबों ग्रंथों की तरफ बढ़ने लगी और ये भोले भंडारी के भक्त बन गए। लेकिन धीरे धीरे इनका मन श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित होने लगा और आज ये श्री कृष्ण और राधा रानी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। इनकी कथाओं में राधा रानी और कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रेमानंद जी आज धार्मिक उपदेशों के साथ साथ सांसारिक जीवन से जुड़े जरूरी तथ्यों से भी अपने भक्तों को रूबरू कराते हैं, दुनियादारी की अच्छी बुरी समझ से अवगत कराते हैं। इसलिए हजारों की संख्या में भक्त इनसे मिलने और इनकी कथाएं सुनने के लिए वृंदावन दौड़े चले आते हैं, क्योंकि वृंदावन में ही प्रेमानंद ने अपना आश्रम स्थापित किया है, जिसे हम और आप श्री हित राधा केलिकुंज के नाम से जानते हैं। यहाँ हर रोज भक्तों का तांता लगता है, जो अपने प्रिय कथावाचक को देखने, उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं। वैसे तो प्रेमानंद महाराज की हर बात को लोग तहे दिल से प्यार देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन हाल ही में दिए गए एक बयान से कुछ लोगों की सोच प्रेमानंद महाराज के लिए बदल गई है। लोग उन्हें मान सम्मान देने के बजाय अब खरी खोटी सुना रहे हैं, उनके खिलाफ जमकर अब शब्दों की बौछार कर रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य के बाद प्रेमानंद महाराज भी विवादों में घिर गए हैं, इसलिए इन्हें अनिरुद्धाचार्य 2.0 कहा जा रहा है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसा क्या कहा है प्रेमानंद महाराज ने जिससे इनके चाहने वाले अब इन्हें दुश्मन की नजरों से देख रहे हैं? और क्यों इन्हें अनिरुद्धाचार्य 2.0 कहा जा रहा है? सबसे पहले चलिए यही समझते हैं। सोशल मीडिया पर विषकूट के लिए खूब वायरल होने वाले अनिरुद्धाचार्य जी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रिंझा नाम के एक गांव के रहने वाले हैं, जिनका मूल नाम है अनिरुद्ध राम तिवारी। इनके पिता मंदिर में एक पुजारी थे, इसलिए इन्हें भी बचपन से ही भक्तिमय माहौल मिला। इसलिए इनका रुझान सनातन की तरफ बढ़ता चला गया और छोटी सी उम्र में ही इन्होंने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत को पढ़ लिया। प्रेमानंद महाराज की तरह अनिरुद्धाचार्य का भी वृंदावन में ही एक आश्रम है, जिसका नाम है गौरी गोपाल।
आश्रम के साथ साथ अनिरुद्धाचार्य जी बाहर विदेशों में जाकर भी कथाएं करते हैं और ऐसी ही एक कथा की वजह से उन्हें लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। कुछ वक्त पहले अनिरुद्धाचार्य एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने थे और यहाँ इन्होंने चरित्र पर उंगली उठाते हुए कहा कि 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में ही कर देनी चाहिए, इससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या बस इतना सुनते ही महिला समाज में खलबली मच गई, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने सीधा उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसलिए जगह जगह अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। लोगों ने इन पर आरोप लगाया कि कथावाचक के बयान से 20 से 26 साल की लड़कियों की गरिमा और भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो कानून के खिलाफ भी बयानबाजी की है। दरअसल भारतीय कानून भी अब 18 से 21 साल की लड़की को ही शादी करने का हक देता है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने इस आयु सीमा को घटाकर 14 साल में लड़कियों की शादी करने की सलाह दी है। इसलिए मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इसे संविधान विरोधी, भड़काऊ और यौनाचार की श्रेणी में आने वाला बयान करार देते हुए एसआईएसपी से शिकायत की है। अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। जबकि किसी ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को चप्पल से मारूंगी, तो किसी ने उनके बयान की कड़ी निंदा की। इस तरह महिला समाज में आक्रोश की भावना को देख अनिरुद्धाचार्य ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें इन्होंने लोगों को बताया कि इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन अगर फिर भी किसी को हमारी बात से दुख पहुंचा है तो हमें माफ कर दीजिए। इस माफी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और इनकी फैन फॉलोइंग में कमी और हेटर्स की तादाद में इजाफा देखने को मिला। अभी अनिरुद्धाचार्य का ये विवादित बयान का मामला शांत नहीं हुआ था कि फिर से एक और विवादित बयान सामने आ गया, जिसके तार जुड़े थे प्रेमानंद महाराज से। ये बयान 12 जून का है, जब एक महिला ने भरी सभा में पूछा कि महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हमें कैसे पता लगे कि परिणाम कैसे अच्छे आएंगे? इसके जवाब में प्रेमानंद ने कहा कि आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? हमारी सारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो, जबकि आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब किसी महिला को 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई हो, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही लड़का जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अब आजकल बहू मिलना या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना चरित्र पवित्र रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी जो 4 लड़कों से मिल चुकी है? जो 4 लड़कियों से मिल चुका, वो कैसे सच्चा पति बन पाएगा? कि आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। इस पूरे बयान को सुनने के बाद कुछ लोग महाराज की बातों से सहमत हुए, तो कुछ इनके ही खिलाफ अपशब्द बोलते नजर आए, और महिला समाज में तो हंगामा ही मच गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बात उन्हें बुरी लगी वो थी 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं।
बाकी सभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई हैं। बस यही बात महिलाओं के दिल में तीर सी चुभ गई और उन्होंने महाराज के खिलाफ अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कारोबारी रवि चौहान ने प्रेमानंद महाराज के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संतों को यह समझना चाहिए कि नारी वह शक्ति है जिसकी वजह से यह संसार चलता है। आगे उन्होंने कहा कि बार बार महिलाओं के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं वे असल में समाज में गलत संदेश फैलाने की कोशिश है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके। जबकि कथावाचक कौशल ठाकुर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संतों को ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान न केवल नारी सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि सनातन धर्म की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह कई बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों ने प्रेमानंद के इस बयान को गलत बताया और साथ ही इसे नारी के अपमान से भी जोड़कर देखा गया। इसलिए न सिर्फ महिला समाज में हंगामा हुआ बल्कि पुरुषों ने भी खूब आलोचना की। जबकि कुछ ऐसे भी महान पुरुष थे जिन्होंने प्रेमानंद के बयान को हिंसा का रूप न देकर लोगों को महाराज के बयान का मतलब समझाने की कोशिश की। जैसे महंत राजू दास ने कहा, प्रेमानंद महाराज ने सही कहा है, समाज में अभद्रता बढ़ रही है। समाज को आईना दिखाने का प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ प्रयास किया है। आज समाज में लोग अर्धनग्न घूम रहे हैं, इसलिए महाराज ने सही कहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज का बयान सच में विवादित था या उन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश की है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।